कहानी उस सिंगिंग स्टार की जिसने कभी सलमान को नाराज किया तो कभी आलिया भट्ट को चौंका दिया। अरिजीत सिंह का 25 अप्रैल को जन्मदिन होता है। ऐसे में हमने सोचा आपको उनके जीवन के कुछ दिलचस्प किस्से सुना दिए जाएं, कैसे एक बंगाली बाबू देश का इतना बड़ा सिंगर बन गया। कभी सलमान से नाराजगी तो कभी ऐसा गाया कि आलिया की सांसें कुछ क्षण के लिए थम गईं। इन्हीं सबको विस्तार से जानने के लिए वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद, जिसे नवाबों के किले का शहर भी कहा जाता है, इसी शहर के रहने वाले हैं अरिजीत सिंह। उनकी गायकी की दुनिया मुरीद। एक और बात है जो उन्हें खास बनाती है, वो बेहद ही साधारण जिंदगी जीते हैं। अपने बच्चे को स्कूल से लेने स्कूटी से चले जाते हैं। उनको आपको बहुत स्टाइलिश कपड़े पहने हुए नहीं देखेंगे। फोर्ब्स इंडिया को दिए एक इंटरव्यू में अरिजीत सिंह ने एक बार कहा भी था, मुझे संगीत पसंद है इसलिए मैं सिंगर बना। फेमस होना मैं कभी नहीं चाहता था। मुझे सेलिब्रिटी होना पसंद नहीं। मुझे बस म्यूजिक से प्यार है। मैं आम जिंदगी जीना पसंद करता हूँ। इत्तेफाक देखिए, अरिजीत सिंह के लिए यही सादगी एक बार उनके करियर को धीमा कर गई थी। साल 2013 में एक फिल्म आई थी, आशिकी 2। फिल्म भी चली और फिल्म का गाना भी। एक गाना बहुत फेमस हुआ, तुम ही हो। सलमान खान की नाराजगी। साल 2014 में एक अवार्ड शो में अरिजीत सिंह को इसी गाने के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड देने के लिए बुलाया गया। स्टेज पर सलमान खान थे। अरिजीत ने शर्ट, ट्राउजर और चप्पल पहनी हुई थी। सलमान अरिजीत से कहते हैं, सो के आ रहे हो क्या? अरिजीत ने जवाब में कहा, आप लोगों ने सुला दिया। तब तो ये बात हंसी हंसी में चली गई, लेकिन बाद में अरिजीत सिंह को इस बात का एहसास हुआ कि भाईजान उस दिन से गुस्से में हैं। अरिजीत के जवाब ने सलमान खान को नाराज कर दिया और ये नाराजगी काफी दिनों तक बनी रही। किक, सुल्तान, बजरंगी भाईजान, ना जाने कितनी ही फिल्मों के लिए अरिजीत ने गाना रिकॉर्ड किया था, लेकिन इसे हटवा दिया गया। हालांकि इसके बावजूद अरिजीत गाना गाते रहे, उन्हें गाने मिलते रहे। अब सलमान और उनके बीच चली आ रही ये तानातानी खत्म हो चुकी है। पिछले साल आई फिल्म टाइगर 3 में अरिजीत सिंह ने सलमान खान के लिए गाना गाया है। फेम गुरुकुल से शुरुआत। 25 अप्रैल को अरिजीत सिंह अपना जन्मदिन मनाते हैं। दुनिया ने अरिजीत सिंह को पहली बार एक टीवी सिंगिंग शो फेम गुरुकुल में देखा था। उस वक्त उनकी उम्र 18 साल थी। 27 की उम्र में वो तुम ही हो गाना गाकर भारतीयों के दिलो दिमाग पर छा चुके थे। अरिजीत कहते हैं, मैं फेम गुरुकुल में इसलिए नहीं आया था कि मुझे बॉलीवुड में सिंगर बनना था। मैं ये देख रहा था कि मैं कितने पानी में हूँ। जब तक आप कंपटीशन में नहीं होते तब तक आपको असलियत पता नहीं चलती। अरिजीत सिंह की ट्रेनिंग क्लासिकल म्यूजिक में हुई है। उनके गुरु राजेंद्र प्रसाद हजारी हैं। हजारी के ही कहने पर अरिजीत ने फेम गुरुकुल में ऑडिशन दिया था ताकि क्लासिकल म्यूजिक को और बढ़ावा दिया जा सके। अरिजीत सिंह के आने से ऐसा हुआ भी। वो हर तरह के गाने गाते हैं जिनमें क्लासिकल म्यूजिक की छाप आसानी से देखी जा सकती है। अरिजीत सिंह ने एक बार कहा था कि शंकर महादेवन इकलौते शख्स हैं जिनकी वजह से मैं फेम गुरुकुल में आया था। दरअसल शंकर महादेवन भी क्लासिकल म्यूजिक के उस्ताद कहे जाते हैं। 10 लाख की प्राइज मनी और गेम सेट हो गया। अरिजीत सिंह की फेम गुरुकुल की कहानी सबको पता है, लेकिन इसके बाद की भी एक दिलचस्प कहानी है जिसके बारे में शायद बहुत कम लोग जानते हैं। फेम गुरुकुल से बाहर होने के बाद अरिजीत ने 10 के 10 ले गए दिल नाम का सिंगिंग शो भी किया था। अरिजीत ने ये शो जीता और प्राइज मनी के तौर पर 10 लाख रुपए भी। तब उनके किसी दोस्त ने कहा मर्सिडीज ले लो, तो किसी ने कहा घर खरीद ले, लेकिन अरिजीत ने इस पैसे से रिकॉर्डिंग सेटअप तैयार किया और म्यूजिक प्रोग्रामिंग करने लगे। विशाल शेखर, शंकर एहसान लॉय और मिथुन शर्मा के साथ फ्रीलांस काम करने लगे। ये वो दौर था जब बॉलीवुड में सोनू निगम, शान, के, मोहित चौहान चल रहे थे। शंकर महादेवन ने एक प्रोड्यूसर से अरिजीत के लिए बात की, लेकिन फिर भी वो अरिजीत से गाना गवाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसे अपनी फिल्म के लिए कोई पॉपुलर आवाज चाहिए थी। इधर अरिजीत सिंह म्यूजिक प्रोग्रामिंग में ही रम गए थे और अपना काम कर रहे थे। हेलो दोस्तों, मैं अभिलाष हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेकर के बड़ी मेहनत से आपके लिए आया हूँ एक और रोचक जानकारी। दोस्तों, मैं आपके पास बहुत रिसर्च और मेहनत करके एक नई जानकारी लेकर के आता हूँ। मेरी आप सभी से ये विनती है कि आप लोग एक लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। इससे मुझे बहुत हिम्मत और हौसला मिलता है। धन्यवाद। तो अब चलते हैं आगे। प्रीतम के साथ और आशिकी 2 ने लाइफ बना दी। साल 2010 में अरिजीत को प्रीतम का साथ मिला। गोलमाल 3, ट्रुक और एक्शन रिप्ले में अरिजीत ने प्रीतम के साथ काम किया।
प्रीतम अरिजीत को ये समझाने में कामयाब रहे कि बॉलीवुड के गाने क्लासिकल बंदिश से अलग हैं। साल 2011 में एजेंट विनोद के लिए प्रीतम चाहते थे कि अरिजीत एक गाना गाए जिसमें क्लासिकल टच था। इस राब्ता गाने ने ये बतला दिया था कि मुर्शिदाबाद का ये लड़का गायकी में बहुत दूर तक जाने वाला है। अरिजीत सिंह के करियर में शंघाई फिल्म का धुआं एक ऐसा गाना था जिससे वो कई संगीतकारों की नज़र में आ गए। बर्फी के गाने फिर ले आया दिल के लिए अरिजीत सिंह को फिल्मफेयर का पहला नॉमिनेशन मिला। लेकिन आशिकी 2 का गाना तुम ही हो ने अरिजीत सिंह को सुपरस्टार बना दिया। महेश भट्ट चाहते थे कि आशिकी 2 का म्यूजिक ऐसा हिट हो जैसा आशिकी का हुआ था। अरिजीत सिंह की आवाज उन्हें फ्रेश लगी और इस तरह अरिजीत स्टार बन गए। एक इंटरव्यू में महेश भट्ट कहते हैं, अरिजीत 21वीं सेंचुरी का एक्सप्रेशन है। जब आलिया ने उसका गाना खामोशियां पहली बार सुना था तो कुछ देर के लिए उसकी सांसें थम गई थी। अरिजीत सिंह बंगाल से हैं और वहां भी जमकर गाते हैं। इतने बड़े स्टार हो चुके हैं लेकिन आज भी गली की चाय पीना ही उन्हें पसंद है। बंगाली में गाए गीत अस्तोमा सदगमा को अरिजीत अपने दिल के बेहद करीब मानते हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि ये गाना मुझे बहुत सुकून और संतोष देता है। वो अपने काम में मस्त रहने वाले इंसान हैं। वो काम करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मदद 2 का गाना फिर मोहब्बत की रिकॉर्डिंग अरिजीत ने 2009 में की थी। फिल्म 2011 में रिलीज हुई। अरिजीत इसे भूल चुके थे। फिर एक दोस्त ने उन्हें बताया कि तुम्हारा गाना आया है। अरिजीत सिंह ऐसे ही हैं, दुनिया की परवाह किए बिना बस अपना काम करे जा रहे हैं, गाए जा रहे हैं। जिनका दिल टूटा हो या जिसने कभी दिल लगाया हो या जिसके पास दिल ही न हो, हर कोई अरिजीत के गाने सुन रहा है। अरिजीत सिंह के करियर में आए उतार चढ़ाव। अरिजीत सिंह ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत रियलिटी शो फेम गुरुकुल से की थी। सिंगर उस वक्त महज 18 वर्ष के थे। हालांकि वह शो में अपना ज्यादा दमखम दिखा नहीं सके और कम वोट मिलने की वजह से बाहर हो गए। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद पर और काम किया। उन्होंने घर पर ही ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। हालांकि वह शो भले ही नहीं जीते लेकिन उन्हें संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया में उन्हें यू शबनमी गाने का ऑफर मिला था। लेकिन कहते हैं न जब किस्मत साथ नहीं देती तो ऊपर बैठे आदमी को भी कुत्ता का जाता है। वही हुआ अरिजीत के साथ। उन्हें इतने बड़े डायरेक्टर की फिल्म में गाना तो मिला लेकिन उसमें बदलाव कुछ ऐसा हुआ कि उनके वर्जन वाला गाना रिजेक्ट कर दिया गया। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। उन्हें टिप्स के हिट कुमार तौरानी की तरफ से भी जो एल्बम ऑफर हुई वह भी कभी रिलीज नहीं हो पाई। लेकिन फिर समय बदला और किस्मत चमकी। अरिजीत सिंह ने 10 के 10 दिल ले गए में हिस्सा लिया और जीतकर 10 लाख रुपए भी बतौर प्राइज मनी कमा लिए। फिर अपनी पहली कमाई से उन्होंने अपना एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो तैयार किया और करियर की गाड़ी ने फिर रफ्तार पकड़ ली। एक ही फिल्म में गा जाते थे अरिजीत ढेरों गाने। अरिजीत सिंह का 2011 से फिल्मों में सफर शुरू हुआ। उन्होंने मदद 2 और प्लेयर्स में भले एक गाना गाया, लेकिन एजेंट विनोद, बर्फी, आशिकी 2, ये जवानी है दीवानी, डिस्क्याऊं, मैं तेरा हीरो, सिटी लाइट, हॉलिडे, हिट स्टोरी 2, मेरी कॉम, हैदर, खामोशियां, तमाशा, दिलवाले, ए दिल है मुश्किल, डियर जिंदगी, मेरी प्यारी बिंदु, राबता, जग्गा जासूस, जब हेरी मीत सेजल, कैदी बंद, राजी, सोनू के टीटू की स्वीटी, कलंक, कबीर सिंह, छिछोरे, छपाक, लव आजकल, लूडो, पगलेट, 83 जैसी बड़ी और हिट फिल्मों में एक नहीं बल्कि 2 से लेकर 5-6 गाने तक सुने जा सकते हैं। लेकिन पिछले 6 सालों से उनका करियर थोड़ा डगमगाया हुआ है। अरिजीत ने लिखा सलमान के लिए पोस्ट। अरिजीत सिंह ने उस गाने से हटाए जाने के बाद 2016 में एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया था। इसमें उन्होंने उस गाने से न हटाए जाने की रिक्वेस्ट की थी, साथ ही माफी भी मांगी थी। कहा था कि उन्होंने मैसेज और कॉल करने के बाद उनसे बात का सिर्फ सोशल मीडिया ही एक आखिरी जरिया बचा था। अरिजीत ने लिखा, मैं आपको कॉल और मैसेज सब ट्राई कर चुका हूं और हर मुमकिन चीज बताने की कोशिश कर चुका हूं कि आपने गलत ले लिया है कि मैंने आपकी बेइज्जती की है। मैंने ऐसा कभी नहीं किया। उस रात जो शो में हुआ वह गलत समय और गलत माहौल में हुआ। नहीं तो आप कभी भी इंसल्टेड फील नहीं करते। और मैं समझ सकता हूं और उसके लिए बहुत सॉरी भी हूं क्योंकि मैं और मेरी पूरी फैमिली आपकी बहुत लंबे समय से फैन है। मैंने आपको इस बारे में बहुत बार एक्सप्लेन करने की कोशिश की, लेकिन आपको समझ नहीं आया। मैं माफी मांगी लेकिन आप तक नहीं पहुंची। कितनी बार मैंने आपको माफी से भरा मैसेज किया, ये आपको भी पता है। नेताजी प्लेस पर मैं दोबारा सिर्फ माफी मांगने आया था, लेकिन आपने नहीं रिस्पॉन्स दिया। अरिजीत ने डिलीट कर दिया था पोस्ट।
अरिजीत ने आगे लिखा, कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ सबसे सामने माफी मांगता हूँ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि मुझे सुल्तान में गए हुए गाने से मत हटाए। भले आपने उसे दूसरे सिंगर से रिकॉर्ड करवा लिया है, लेकिन प्लीज मेरा वाला वर्जन रहने दीजिए। मैंने कई गाने गाए हैं सर, लेकिन मैं आपके साथ एक गाना गाकर ही रिटायर होना चाहता हूँ और उसे अपनी लाइब्रेरी में रखना चाहता हूँ। प्लीज इन भावनाओं को नजरअंदाज न करें। मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। मैं इसका अंजाम क्या होगा जानता हूँ। लोग अपना दिल, दिमाग सब कुछ लिख डालते हैं और आप भी परेशान नहीं होंगे। अभी भी मुझे लग रहा है कि मुझे इससे बाहर आ जाना चाहिए। आखिरकार मुझे भी जीना है इस तथ्य के साथ कि मैं आपके लिए इतनी मिन्नतों के बाद भी नहीं गा पाया। लेकिन मैं भाईजान आपका फैन रहूंगा, जग घूमे या थारे जैसा न कोई। सलमान खान ने किया था अरिजीत के पोस्ट पर रिएक्ट। अब इस पोस्ट के बाद सलमान खान ने एक इंटरव्यू में कहा था, वह कौन है। हर फिल्म में कई सिंगर्स गाते हैं और डायरेक्टर और प्रोड्यूसर इस बात का फैसला करते हैं कि कौन फिल्म के लिए अच्छा गाएगा। मेरी आवाज तक को रिजेक्ट कर दिया गया था। इतना नाराज या दुखी होने की क्या बात है। यही लाइफ है यार। वैसे भी उसके स्मार्ट कमेंट्स और पोस्ट से साफ नजर आ रहा है कि उनका मकसद क्या है। इसके बाद अरिजीत ने भी अपना फेसबुक पोस्ट डिलीट कर दिया और नतीजन आज तक सलमान की किसी भी फिल्म में अरिजीत को गाने का मौका नहीं मिला। जब सलमान पर विवेक ओबरॉय ने टिप्पणी। अब सलमान खान का भले ही विवेक ओबरॉय से 36 का आंकड़ा है, लेकिन उनके दोनों भाई यानी सोहेल खान और अरबाज खान विवेक के अच्छे दोस्त हैं। यहां तक कि जब उन दोनों में बन नहीं रही थी तो विवेक के लिए सोहेल अपने भाई तक से भिड़ गए थे। हालांकि कभी भी सलमान ने अपने भाइयों को उनसे बात करने के लिए कभी मना नहीं किया, लेकिन अपनी दुश्मनी निभाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। इन दोनों के मतभेद के बाद तमाम डायरेक्टर्स ने विवेक से फिल्में वापस ले ली थी। 2004 के बाद से उनका ऐसा हाल हो गया था कि वह इंडस्ट्री में कुछ कर ही नहीं पाए और इस बात को खुद विवेक भी मानते हैं। लेकिन यहां मामला प्यार का था और अरिजीत के मामले में इंसल्ट की बात है, लेकिन नुकसान दोनों का हुआ। फीस भी है अरिजीत के डाउन होने की वजह। अरिजीत सिंह अपने गाने के लिए करीब 8 से 10 लाख रुपए चार्ज करते हैं। श्रेया घोषाल 20 लाख लेती हैं। तो अब फिल्में जिस हिसाब से बन रही हैं और बॉक्स ऑफिस पर चल रही हैं, उसमें सिंगर्स का भी अहम रोल है। अगर 2 करोड़ के बजट में फिल्म बनानी है और 5 या 6 गाने उसमें रखने हैं तो आप खुद सोचिए कि 60 लाख रुपये सिंगर को चले गए और फिर बचे हुए पैसों से फिल्म बनेगी। अब वह चलेगी या पिटेगी उसका तो बाद में हिसाब होगा। तो ऐसे में डायरेक्टर चाहते हैं कि उन्हें कम पैसों में अच्छा सिंगर मिल जाए। अब जब अरिजीत का स्टारडम था तब उन्हें थोक के भाव गाने मिल जाया करते थे, लेकिन अब सभी सोच समझकर उन्हें साइन करते हैं। इसलिए अब फिल्म में अगर उनका गाना है तो वह सिर्फ 1 या 2, नहीं तो 1 भी नहीं। शोज की बात करें तो अरिजीत उसके लिए करीब 1-1.5 करोड़ चार्ज करते हैं। ऐसे में अब उनके शोज हो रहे हैं, कम ही सुनने और देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आपको आज का भी वीडियो पसंद आया होगा। अपने अपनों के साथ स्वस्थ सकुशल रहे। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नई जानकारियों को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। धन्यवाद।